बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 17 है और आज का हमारा टॉपिक है फेसबुक ऑल अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ कि फ़ेसबुक से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या क्या वे है, क्या क्या पॉसिबल है। तो बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आज हम इसके अहम तरीन फैक्ट मालूमात देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है इसमें। आपको फैक्ट एंड फिगर मैं बताऊंगा कुछ, और फिर इस पे हम जो ना वो ऑल इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुनना सारा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी बिज़नेस का फेसबुक पे होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स देख लेता हूँ। ये फेसबुक किसने बनाई थी? ये बनाई मार्क ज़करबर्ग ने। कैसे बनाई, क्यों बनाई? इसने सोचा, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट था एफएससी का। तो इसने सोचा क्यों ना कोई ऐसी ऐप हो जहाँ पे जो दो तस्वीरें हम लगाएं उनमें कंपैरिजन हो, लोग उसको वोट करें और हम जो ना वो वोट करके एक दूसरे को जो ना वो देखें इनमें से अच्छी कौन है, कौन सी पिक्चर है। तो इसने एक ऐसा सोचा, फिर इसने एक ऐप बना डाली जिसका नाम रखा फेस मैश, ठीक है। पहले जब लॉन्च हुई ये 2004 में, फरवरी 2004 में, तो तब इसका नाम था फेस मैश। तो ये यूनिवर्सिटी में बड़ी 2-4 दिन के अंदर ही पॉपुलर हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका जो ना वो रीसेट किया इसे, इसने ज़्यादा इसमें इनोवेशन लाया, तो फिर इसका नाम रख दिया द फेसबुक। देखते देखते कोई 10-20 यूनिवर्सिटियों में ये ना मशहूर हो गई। तो फिर इसे बहुत सारी पजीराई मिली, लोगों ने बड़ा पसंद करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इस पे जो ना वो यूज़र, इसके पहले हफ्ते के अंदर ही, पहले दिन के अंदर ही काफ़ी यूज़र आ गए, पहले 24 घंटों में। तो इसने क्या किया जी, इसने कुछ दोस्तों को मिलाया साथ और इस पे काम करना शुरू किया। कुछ ने फेसबुक के ऊपर इन्वेस्ट किया तब, जिसका नाम था फेस मैश। तो बाद में वो दोस्तों ने ही इसके ऊपर जो ना वो FIR कटवा दी या इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी कि ये ऐसा है। तो ये फिर वहाँ से मुश्किल से निकला, तो इसने फिर अकेले ने मज़ीद काम करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते, इसमें कोई फ़ीचर नहीं थे इतने, देखते देखते आहिस्ता कभी डिफरेंट फीचर इसमें ऐड कर दिए। ये जो आप तस्वीर अपलोड करते हैं उसके नीचे डिफरेंट कमेंट का बक्सा ऑप्शन है, शेयर का अलहदा है, और जो लाइक का है उसमें कोई 10 ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं। ये पहले नहीं थे, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ आती गई। तो ये इसकी थोड़ी सी जो ना वो स्टोरी थी। उसके बाद ये लॉन्च हुई फरवरी 2004 में। फिर ये 3rd नंबर पे है जी। पहले नंबर पे गूगल, दूसरे नंबर पे यूट्यूब, तीसरे नंबर पे फेसबुक, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। इसके यूज़र हैं 1.49 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र हैं। यूज़र तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन डेली एक्टिव है ना जो, यानी एक्टिव से मतलब डेली जो इस्तेमाल करते हैं 10 मिनट, 1 घंटा या थोड़ा भी, यानी डेली जो एक्टिव होते हैं वो 1.4 बिलियन डेली यूज़र है। और 98% मोबाइल यूज़र हैं। ये एवरेज का एक बंदा ना डेली 58 मिनट अपना टाइम फेसबुक के ऊपर स्पेंड करता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 100 मिलियन हाउर्स की जो ना वो डेली यहाँ पे वॉच टाइम आता है, ठीक है। 100 मिलियन हाउर्स का डेली वॉच टाइम फेसबुक वीडियोस के ऊपर आ रहा है। ये पहले कम था, फिर ये जो फैक्ट है ये कोई 2015 का शायद, अब 4 बिलियन जो ना वो हाउस का डेली वॉच टाइम इस पे आ रहा है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है फेसबुक के ऊपर वो है वीडियोस। वीडियो 89% वीडियो शेयर होती हैं, यानी 100 वीडियो अगर अपलोड हुई हैं उसमें से 89 शेयर होंगी। फेसबुक के ऊपर पिक्चर भी और भी शेयर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयरिंग रेशो इसकी है वीडियो की।
उसके बाद जी 350 मिलियन फ़ोटो अपलोड पर डे। आप तो 1-2 करते होंगे, या एक दिन में 2 करती हैं, या कोई हफ्ते में 2-4। तो डेली 350 मिलियन फ़ोटो फेसबुक के ऊपर अपलोड हो रही हैं। सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव किस टाइम होते हैं, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है कि आप पोस्ट लगाते हैं, कोई आपके पास ज़्यादा रिप्लाई लाइक वगैरह आए, तो सबसे एक्टिव टाइम ये है रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे और रात को 10 बजे। अगर इस टाइम पे आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपके मैक्सिमम रिप्लाईज व्यू हो गई, मैक्सिमम लोग देखेंगे। तो ये फेसबुक की जानिब से है कि ये सर्वे के मुताबिक ये मालूमात है। उसके बाद 3/4 यूज़र विज़िट डेली साइट्स, यानी फेसबुक के अगर 4 यूज़र है ना, उनमें से 3 ना, यानी 75% साइट्स को विज़िट करते हैं फेसबुक से। यानी फेसबुक के ऊपर लिंक दिए होते हैं, वहाँ पे क्लिक करके साइट को विज़िट करते हैं गूगल के ऊपर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इंडिया के हाईएस्ट यूज़र हैं, यहाँ से इंडिया के 260 मिलियन यूज़र हैं फेसबुक के। वो क्यों है जी? वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो फेसबुक हर बंदा कहता है कि मैंने फेसबुक इस्तेमाल करनी है, तो आबादी जितनी होगी यूज़र भी फिर वहाँ से उतने ही होंगे ना। तो आगे जी 1/2 यूज़र डोंट स्पीक इंग्लिश, यानी हाफ जो फेसबुक के यूज़र है ना, वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानते, इंग्लिश बोलना नहीं आता उनको। अगला जी फैक्ट है 86% मार्केटर यूज़ फेसबुक टू एडवर्टाइज योर बिजनेस, यानी 86.3% जो मार्केटर है ना, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अपनी मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट की, ब्रांड की, कोई भी चीज़ की करनी होती है अपनी कंपनी की, तो वो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं एज एडवर्टाइजमेंट सोर्स अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। अगला फैक्ट है 78% फेसबुक रिवेन्यू कम फ्राम एड्स। ये जो ऐड नहीं होते, 78% जितना भी फेसबुक कमा रहा है ना, उससे 78% ऐड के थ्रू फेसबुक कमा रहा है। ये आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि ऐड की कितनी अहमियत है और क्या क्या। मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐड पे, इसीलिए मैंने गौर ज़्यादा किया था पीछे कि आपको ऐड की अहमियत और बनाना भी आ जाए और अहमियत पता चल जाए, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। आगे देखते हैं ये ऐड कैसे चलते हैं, कितना ऐसे पैसे कमा रहे हैं। अगला जी 60 मिलियन एक्टिव बिजनेस पेजेस होते हैं फेसबुक पे, उसको हम किसी भी कैटेगरी, बेशुमार कैटेगरी है, हर दुनिया का हर बिज़नेस हर कैटेगरी में ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप जिस मर्जी कैटेगरी का पेज बना लें। तो जो बिज़नेस पेजेस हैं वो 60 मिलियन एक्टिव बिज़नेस पेजेस हैं फेसबुक पे। आगे फेक आईडीज़ की बात कर लेती हैं। 81 मिलियन फेक प्रोफाइल हैं फेसबुक के ऊपर। तो इतनी फेक फाइल्स, मतलब कि जो बंदा खुद नहीं होता, किसी ने लड़की ने किसी के बॉय के नाम से बनवा ली, या बॉय ने किसी लड़की के नाम से बना ली, या किसी ने वैसे ही बना दी, तो यानी ओरिजिनल वो बंदा पीछे नहीं जो ऊपर दिखाया जा रहा है, वो 81 मिलियन फेक प्रोफाइल हैं। आगे 45% पीपल गेट न्यूज़ फ्रॉम फेसबुक, यानी 45%, 100 में से 45 लोग न्यूज़ खबरें ये जो चैनल की होती हैं वो फेसबुक के थ्रू सुनते हैं, यानी हर चीज़ फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद जी 5 लाख डेली यूज़र इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी फेसबुक के डेली यूज़र 5 लाख इंक्रीज़ होता है और हर सेकंड में 7 से 8 यूज़र हर सेकंड में ऐड हो रहा है यूज़र का, यानी आईडीज़ बन रही हैं इतनी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना रुझान है आप देख सकते हैं इन फैक्ट से। अगला जी 88% अकाउंट टच विद फ्रेंड्स, मतलब 88% लोग हैं ना वो अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि दोस्तों वगैरह से जो ना वो तस्वीरें देख सकें, कनेक्ट रह सकें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि लोगों को इसकी अहमियत का नहीं पता, तो वो सिंपली बना लेते हैं ऐसे ही कनेक्शन के लिए। आगे फेसबुक एम्प्लॉय की बात कर लेता हूँ। 33,606 एम्प्लॉय हैं फेसबुक के, यानी काम करने वाले। और जो इसका ओनर है मार्क ज़करबर्ग, इसकी ऑफिशियली सैलरी है $1 पर ईयर, 1 साल का $1। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब इसकी जो फेसबुक है इसकी वैल्यू कितनी है, $94 बिलियन।
इसकी इतनी वर्थ है, पहले कम थी अब इतनी है, इससे आगे टाइम के साथ ज़्यादा अब बढ़ रही है, हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताया आपको। इसका इंशाल्लाह जब आपको अब देखते हैं ना इसकी पॉसिबिलिटीज़, तो आपको पता चलेगा कि इतना पैसा कैसे कमाया जाता है। इतने यूज़र हैं, इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो पैसे भी यहाँ से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो चेक कर लेते हैं जी। चलें, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मालूमात आपको होनी चाहिए थी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाने से पहले। सबसे पहला जी, पॉसिबल की बात करूं, फेसबुक लाइक सेलिंग। आपके पास कोई पेज है, कोई आईडी है, कोई भी आप पोस्ट लगाते हैं, तो आपके पास लाइक आते हैं ना, आप वो लाइक सेल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेज बनाता है अपना, उससे जो ना वो लाइक चाहिए होते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि इतने लोग लाइक कर चुके हैं इसे, इसलिए आप ये प्रोडक्ट ब्रांड को फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके लिए जो ना वो लोग लाइक करवाते हैं। तो अगर आप लाइक ले सकते हैं लोगों से, तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक है। आगे फेसबुक आईडी सेलिंग, अगर आपकी फेसबुक आईडी है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं किसी को। यानी कोई बंदा वो बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो देख रहा है कि कोई ओल्ड आईडी हो, क्योंकि यूज़र आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो देखता है, सबसे पहले उसने देखना है ये आईडी ठीक है, इतना इफेक्टिव है। आपकी आईडी पे आ जाना, उसने आईडी देखनी है, आईडी देखेगा कितनी पुरानी है, ऐसे ही बंदा कोई फेक तो नहीं है, तो वो आईडी पे सारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आपकी ओल्ड आईडी है तो आप बेच सकते हैं। किसे बेचनी है, आप फेसबुक के ऊपर ही आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे देखते हैं आगे। फेसबुक ग्रुप सेलिंग, आपके पास कोई फेसबुक पे देखें अरबों की तादाद में ग्रुप है। ठीक है, हर किस्म का ग्रुप आपको मिल जाएगा, बिजनेस, स्पोर्ट्स, जॉब्स, किसी भी इंटरेस्ट का, स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, किसी भी अदारे का आपको ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा। बिज़नेस के रिलेटेड, ई कॉमर्स से, राइटिंग वर्क से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोई भी काम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका आपको ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि अपना एक एक्टिव ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पोस्टें होती हैं, बहुत रिएक्शन दे रहे हैं आपका, यानी वर्क हो रहा है काफ़ी, आप एक ऐसा वर्ल्ड वाइड ग्रुप या पाकिस्तान में क्रिएट कर लेते हैं जिसमें यूज़र हो एक्टिव, तो आप वो ग्रुप सेल भी कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद अगला आ जाता है जी चौथा, फेसबुक पेज सेलिंग। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे काम है, बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे पेज सेलिंग का। पेज को मोनेटाइज किया जाता है, फिर उसे सेल कर दिया जाता है। ये यूट्यूब का मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब का कोई 5-10% फेसबुक के ऊपर आता है। जितना काम यूट्यूब पे हम अर्निंग कर सकते हैं ना, तो वो तो एक छोटा सा पार्ट है फेसबुक का। वो एक फ़ीचर समझ लें वीडियो वाला, पेज के ऊपर वीडियो अपलोड करना। तो इसका भी वही हिसाब है, आप पेज के ऊपर पेज को मोनेटाइज करें या लाइक्स ले लें पेज के ऊपर, या अपना पेज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर लें, ओल्ड बना लें, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती हो, तो वो पेज आपको बहुत सारे आपको जो ना वो लोग एडवर्टाइजमेंट जिन्होंने करनी होती है मिल जाती हैं आपका पेज ख़रीदने के लिए। तो ये भी एक है टूल। आगे 5वां वे है फेसबुक वीडियो अपलोड ऑन पेज मोनेटाइजिंग मिनट्स। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो अपलोड करें, ठीक है, वो पेज फिर मोनेटाइज होगा। आप वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं इस पेज के ऊपर करते रहें, तो यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम है आपका मोनेटाइजिंग कंडीशन 4000 घंटे। अगर आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा फिर आपका पेज मोनेटाइज होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इजी कंडीशन है, सिर्फ 3000 मिनट। ठीक है, सिर्फ 3000 मिनट चाहिए आपको। तो वो तो सिंपल, फेसबुक के ऊपर तो शेयरिंग ही बहुत ज़्यादा होती है, आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग तो स्वाप का काम समझ के शेयर किए जाते हैं। लेकिन यह कि आपकी वीडियो यूनिक और कोई इमोशनल इफेक्ट छोड़े, या कोई लोगों में ऐसा क्रिएटिविटी करे कि लोग सोचें कि हाँ इससे मैं शेयर करूँगा मुझे स्वाब होगा, या लोगों को फ़नी हो तो
वो समझें कि हाँ इसमें मज़ा आ रहा है, लोगों को भी देखनी चाहिए। तो आप अगर लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक वीडियो क्रिएट करते हैं तो उतनी आपकी शेयर होगी। तो अगर आप एक वीडियो अच्छी अपलोड कर देते हैं तो आप उसी से अपना पेज मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो फिर वो हो जाएगा मोनेटाइज, ऐड लगेंगे लाइक यूट्यूब की तरह। तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं सिंपली। जितनी वीडियो अपलोड करते जाएं आपको अर्निंग यहाँ से होती जाएगी। बहुत सिंपल है, यहाँ से यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके बाद है जी लाइव स्ट्रीमिंग। आप पेज बना लें अपना, ठीक है, आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो आप दे सकते हैं, वैसे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो लाइव आके आप अपने फॉलोअर ज़्यादा कर सकते हैं, जिनको बाद में आप अपनी बाइंग सेलिंग या कोई भी फॉलोअर जब आपके हो गए तो उनको पता लग जाएगा बंदा रियल है, लाइव आ रहा है, हमारे सामने है जो कुछ है, तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो फिर आप उन्हें किसी भी बिज़नेस की तरफ, किसी भी काम में, जॉब्स की तरफ आप कोई बिज़नेस, कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद जी अगला बात करते हैं साथ में फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पेजेस। फेसबुक के ऊपर बेशुमार पेजेस हैं, जैसे मैंने ऊपर बात की कि 78% बिज़नेस जो है ना वो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का हो रहा है। इतना रिवेन्यू इसी से क्रिएट होता है। लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं फेसबुक पेजेस के ऊपर या वैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो कैसे एक पेज बनाते हैं, उसके ऊपर अपना बिज़नेस जो है ना वो डालते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट उसे शेयर कर देते हैं। वो मोनेटाइज जब तक पेज होगा, पेज की कंडीशन ये है कि जब वो मोनेटाइज होगा फिर ही वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो फेसबुक आपसे पैसे लेती है इसके, आप उसे पैसे देते हैं तो वो आपकी पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देती है। और अगर आपने मोनेटाइज करवाना हो पेज तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप होते हैं, आपको लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, शेयर लाइक्स चाहिए होते हैं, और इस तरह के आप उस पर वर्क करते हैं तो मोनेटाइज हो जाता है। तो फिर आप वहाँ पे अपना ऐड चलवा सकते हैं, पेज किसी को बेच दें, किसी की एडवर्ट, आपका पेज है, किसी से ऐड लें, वहाँ पे पोस्ट करते हैं, उससे पैसे ले लें। तो फेसबुक बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है इससे, लोगों से पैसे लेता है, उनका बिज़नेस एडवर्टाइज कर देता है, क्योंकि फेसबुक बाज़ार है एक, उसके पास अरबों की तादाद में लोग हैं, तो वो शेयर कर सकता है ना। जैसे मेरे स्टेटस व्यूअर हैं 100-200 हज़ार हैं, या मैं किसी की कोई चीज़ बेचना चाहूँ तो मेरा 1000 स्टेटस व्यूअर आ रहा है, तो मैं वहाँ पर स्टेटस लगाऊंगा, 1000 लोग देखेंगे, उन पर से जो इंटरेस्टेड होगा वो ले लेगा, वो मुझे बता देगा। इसी तरह फेसबुक के पास अरबों लोग हैं, वो जितने चाहिए होते हैं, 1000, 2000, 5000, जितने वो कहता है, कोई दो, इतने लोगों तक वो लाइक ले देता है, इतने लोगों में शेयर कर देता है और उतने फिक्स अमाउंट उससे पैसे ले लेता है। तो कोई जितना ग्रो करना चाहे अपना बिज़नेस, उस हिसाब से फेसबुक यहाँ से पैसे लेता है। तो ये पेजेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। आगे जी ई कामर्स। ई कामर्स क्या है? ये जो आपके पास जितना भी बिज़नेस है, कोई बाइंग सेलिंग का कोई भी है, ये हार्ड फॉर्म से यानी फ़िज़िकल से ऑनलाइन में चला गया, ऑफलाइन से ऑफलाइन, या ई कामर्स है। तो इसके अंदर हर किस्म की मालूमात, हर चीज़ की आपको कोर्सेज़ आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सीख सकते हैं ई कामर्स, लोगों से कांटेक्ट हो सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ई कामर्स के आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे और यहाँ से आप ई कामर्स की इंडस्ट्री से कनेक्ट होके अपना एक बिज़नेस सेटअप खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है जी अमेज़ॉन OLX दराज प्रोडक्ट सेलिंग। अगर आपने अमेज़ॉन ज्वाइन की हुई है, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या OLX पे या दराज पे या eBay पे, किसी पे भी आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपनी आईडी पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना लिंक दे देंगे, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, अगर कोई ख़रीदना चाहेगा आपका ऐड देख के, वो आपके लिंक के थ्रू
अमेज़ोन से या दराज से जाके ख़रीद लेगा और आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इससे आप एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। उसके बाद 10वां जी बुक सेलिंग, एनी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी बुक बेच सकते हैं, कोई सॉफ्ट फॉर्म में हो, पीडीएफ में हो, या कोई हार्ड फॉर्म में आपकी दुकान है किताबों की, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई कोर्सेज की फॉर्म में, कोई वीडियो की फॉर्म में, कोई लिंक्स हैं आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, कोई नॉलेजेबल कोई भी थिंग है। उसके बाद आ जाती है आपके पास होती हैं जी सेकंड हैंड प्रोडक्ट। अगर आपकी कोई दुकान है या कोई भी चीज़ है, सेकंड हैंड चीज़ें हैं आपके पास, तो वो भी आप फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे सेकंड हैंड प्रोडक्ट के, आप वहाँ पे जाके अपनी पोस्ट लगा सकते हैं कि भाई जी ये चीज़ है, अगर कोई लेना चाहता है तो ले लें। तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, नंबर आप दे दीजिएगा अपना। तो यहाँ से आप अपने घर बैठ के अपनी कोई सेकंड हैंड या कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही चीज़ें आसान करती हैं फेसबुक ने हमारे लिए। अगला जी ऑल फिज़िकल प्रोडक्ट सेलिंग बाय सिंपल आईडी। सिंपल आईडी से मुराद यह कि आपकी जो प्रोफाइल है ना, आप उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि राइट समथिंग इन योर माइंड। आपके फ्रेंड एक्टिव हैं, उनको पता है आप कौन है, आपके पास कोई भी चीज़ है आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। लैपटॉप है, मोबाइल है, गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप तस्वीर लगा दें ऊपर अपनी सिंपल आईडी के पेज के ऊपर, पैसे ना लगाएं। आपके अगर अपने जानने वालों को सेल करना चाह रहे हैं, सिंपल अपनी आईडी पे पोस्ट करते हैं भाई जी ये मैं बेच रहा हूँ तो ले लो, तो आपका फ्रेंड तक भी सब तक बात पहुँच जाएगी। जो भी लेना चाहेगा तो आप कोई भी फिज़िकल इस तरह प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसके बाद जी एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिज़नेस की आप एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे जी? एफिलिएट मार्केटिंग बताया कमीशन बेस पर। मैं किसी सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ और उसकी प्रोडक्ट 100 रुपये की है, उसकी प्रोडक्ट मैं सेल कर देता हूँ तो वो 20 रुपये मुझे दे देता है, जितनी भी मैं सेल करता हूँ हर सेल पे 20 रुपये। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। आप कोई भी बिज़नेस कंपनी, कोई भी फिज़िकल डिजिटल, कोई मार्केटिंग टूल, कोई कोर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी किस्म की कोई भी चीज़ है, किसी भी किस्म का एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक है, उस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एज आ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगला जी इन्फ्लुएंस मार्केटर रेफर सिस्टम। ये जो रेफर सिस्टम होता है ना, कि आपने ज्वाइन किया होता है और आप किसी दूसरे को रिकमेंड करते हैं, ये हर कंपनी ऑलमोस्ट इस्तेमाल करती है, हर ऐप पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। रेफर सिस्टम हो गया और ये इन्फ्लुएंस मार्केटर। इन्फ्लुएंस मार्केटर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपने किसी को उभारना होता है, ठीक है, उसको कहना होता है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप एक पर्सनैलिटी हैं या आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर हैं तो आप उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये बहुत अच्छा है। तो जिसका प्रोडक्ट है आप उससे पैसे लेते हो और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देते हो। ये इन्फ्लुएंस हो गया कि आप लोगों को उभार रहे हो। रेफ़र सिस्टम ये है कि आप लोगों को रेफ़र कर देते हो। अगर आप नहीं भी जानते किसी को तो आप फिर भी लोगों को रेफ़र, अननोन को या जानने वालों को रेफ़र कर देते हो। ये सिस्टम ज्वाइन करें और जो ना वो आपको कमीशन मिल जाता है उसका। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर इजी पैसा है, वो कहता है आपने ज्वाइन कर दिया, आप किसी को करवाएं अपने लिंक से तो आपको 50 रुपये जो ना वो मिल जाएंगे। तो इस तरह होता है हर किसी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में। वो कहते हैं आप खुद तो कर लिया, दूसरे को भी करवाएं और अपना थोड़ा बहुत कमीशन ले लें। तो ये रेफर सिस्टम पर वर्क करता है। आप कोई भी सिस्टम खुद देख के नहीं करते, अगर जब आपको कोई कहता है तो फिर करते हो, इसलिए ये सिस्टम काफ़ी काम कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक गेनिंग। हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, राइटिंग की वेबसाइट है, आर्टिकल है, कोई हमारे पास
बिज़नेस वेबसाइट है, स्पोर्ट्स है, न्यूज़ वेबसाइट है, कोई भी है, हमने वहाँ पर ट्रैफिक लेके जानी है। हम फेसबुक के थ्रू वहाँ पर ट्रैफिक भी लेके जा सकते हैं। यानी वहाँ पर लिंक दे देंगे, ऊपर थोड़ी सी डिटेल दे दी, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन विज़िट कर सकेगा। तो ये भी एक वेबसाइट पर ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं। ग्रोइंग योर यूट्यूब चैनल भी यहाँ से अपना चला सकते हैं। कैसे? आपका प्रोफाइल बनी हुई है, दोस्त हैं इतने, ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक कोई वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, आपके दोस्त जाके वहाँ पे देख लेंगे। या ग्रुप्स वगैरह में जिसके रिलेटेड आपका टॉपिक है, उस ग्रुप में आप जो ना वो थोड़ी सी डिटेल के साथ लिंक जब शेयर करेंगे तो आपकी ट्रैफिक भी गेन हो जाएगी। तो ये अच्छा सोर्स है। यूट्यूब चैनल भी, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। आ गया जी, गेट एनी टाइप ऑफ जॉब फ्रॉम फेसबुक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी जॉब, फिज़िकल या ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी जॉब फेसबुक के ऊपर से ले सकते हैं। कैसे? ये एक बहुत कम लोग जानते भी हैं, लेकिन गौर नहीं करते इस पर कि फेसबुक के अंदर एक जॉब वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। आप जाते हैं ऑप्शन में, सेटिंग वगैरह में, उधर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जॉब्स वाला, जिसमें आप जहाँ पे रह रहे होते हैं आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको 30 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर अपने इर्द गिर्द कोई भी किसी ने जॉब हायर के लिए किसी को बंदा चाहिए होता है तो वो वहाँ पे डाल देता है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब्स। आपको डिफरेंट कॉलिंग की, सर्वे की, डिफरेंट जो ना कॉल सेंटर वगैरह होगी, या किसी ने कोई हायर करने वाला हो गया, कोई भी किसी किस्म की आपको डिफरेंट टाइप्स की आपको जॉब्स वहाँ पे मिल जाएंगी। आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको कॉल कर लेते हैं मैसेंजर पे या किसी पे भी। तो फिर आप अगर इंटरेस्टेड हों तो आप वहाँ पे जाके जॉब भी यहाँ से ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू कोई आपकी कंपनी या कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आप जॉब का ऑप्शन दे सकते हैं। लोग भी यहाँ से हायर कर सकते हैं आप। तो 2 ऑप्शन है यहाँ से। आप अपने बिज़नेस के लिए यहाँ से जो है ना वो काम करने वाले भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो या खुद आपको काम चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है जी राइटिंग वर्क, फाइवर वगैरह पे। जितना फाइवर पे काम हो रहा है इतना ज़्यादा, वो जहाँ कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं वो वहाँ से काम लेते हैं, ठीक है। इतना उनको काम मिल रहा होता है, कुछ को मिल ही नहीं रहा होता, कुछ को बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। वो क्या करते हैं, वहाँ से काम लिया, फेसबुक पे डाल दिया और वहाँ से लोगों से करवाया कम कीमत में, तो वापस वहाँ पे क्लाइंट को दे दिया। तो ये बहुत सारा सिस्टम चला हुआ है। तो आप फेसबुक के ऊपर फाइवर वगैरह राइटिंग वर्क वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा काम है तो आप फेसबुक के ऊपर अपना काम डाल सकते हैं, आपको वहाँ पे भी काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो अगला जी, गेट न्यूज़, फिल्म, वीडियोज़, कोर्सेज etc। आप फेसबुक के ऊपर से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियोज़ चाहिए किसी भी किस्म की, कोई मोटिवेशनल, कोई इंग्लिश स्पीकिंग, कोई भी किसी किस्म की फ़िल्म चाहिए कोई भी, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आप ये फेसबुक के ऊपर से भी कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं, ठीक है। न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ इतने लोग ले रहे हैं 45% 100 में से, तो आपको जो है ना वो यहाँ से न्यूज़ भी मिल जाएगी। कोर्सेज हर किस्म के अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, ग्रुप्स में, या वैसे ही फ्री लोगों ने अपलोड किए होते हैं। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ से ढूंढ सकती हैं अपने इंटरेस्ट के मुतालिक, और उसमें एक्सपर्ट होकर सीख के आगे बिज़नेस में काम ले सकते हैं। और अगला जी, नेटवर्किंग थ्रू यूट्यूब, द वन ऑफ द बेस्ट वे इन द नेटवर्किंग थ्रू यूट्यूब। देखें, बहुत सारी नेटवर्किंग होती है यूट्यूब पे है, ये अपना फेसबुक के ऊपर। फेसबुक लोग नेटवर्किंग सिस्टम ज्वाइन करते हैं, फेसबुक के पोस्ट डालते हैं बिज़नेस ग्रुप्स में, ठीक है। वहाँ पे उनको नेटवर्किंग लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं सिस्टम। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो कोई भी सिस्टम, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिस्टम, कोई भी बिज़नेस, हर बंदा अपने बिज़नेस की, चाहे वो किसी भी टाइप से रिलेटेड है, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करता ही करता है।
तो नेटवर्किंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ तो यहाँ से अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ 20 नंबर पे, प्रोफाइल मेकिंग स्ट्रैटेजी। ये चीज़ आपकी जो ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी काम में, अर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। अगर आपकी जितनी आपके अट्रैक्टिव, ऑथेंटिक और रियल प्रोफाइल होगी उतना आपका इम्पैक्ट, इमेज लोगों की नज़रों में अच्छा जाएगा। कोई भी आप पोस्ट लगाते हैं, कोई भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले देखेगा, हाँ ठीक है आपका ऐड तो देख लिया, लेकिन वो आपकी बाद में प्रोफाइल में जाता है। प्रोफाइल में जाके देखता है कि आप कौन से लोग हैं, यानी किस टाइप की आपकी प्रोफाइल भी आपके वर्क से मैच कर रही है कि नहीं। तो अगर आपकी प्रोफाइल ओल्ड होगी, यानी 2-4 साल पुरानी है, और उस पर जो पोस्टें लगी हुई हैं वो जो आप बेच रहे हैं उसी की हैं, कभी कोई प्रोडक्ट, कभी कोई, और आपकी प्रोफाइल भी ऐसी बनी हुई है, पिक्चर लगी हुई है, ये यहाँ पे काम किया पूरे, यानी आपके प्रीवियस वर्क, आपके एजुकेशन, यानी आपकी लोकल पिक्चर भी हैं कुछ, तो उसको पता लग जाएगा बंदा रियल है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल आपने आईडी बनाई है, ना कोई प्रोफाइल पे वर्क है, तो फिर लोगों का ट्रस्ट गेन करना मुश्किल होता है, तो आपकी ट्रैफिक पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है कोई भी बिज़नेस में, किसी में भी आपकी प्रोफाइल बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं उसका आप लीगल एक वे, आपकी उसी हिसाब से प्रोफाइल सेटअप होना चाहिए। फजूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे जो आपके इमेज को ख़राब करें जी। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है किसी भी अर्निंग के लिए। अगर जी एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी बिज़नेस, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी बिज़नेस के, किसी भी बिज़नेस लोकल कर लें आप, देखें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप सिंपल लिख सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, पेजेस में लगा सकते हैं, ग्रुप में लगा सकते हैं, ठीक है। कोई लिंक दे सकते हैं यूट्यूब का जहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट किया, या अपना नंबर दे दें, व्हाट्सएप पे बुला लें किसी किस्म की, या लोकली ऐसे ही जो ना वो ग्रुप में वो बता दें कि नेटवर्किंग सिस्टम है हमारा, या किसी भी तरफ ले आएँ, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगला जी, फाइंड एनी टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो अपना बिज़नेस फेसबुक पे लाजमी करेगी। आपको बस कीवर्ड आना चाहिए, किसी कंपनी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने डिटेल ढूंढनी कहाँ से है, यूट्यूब से भी मिल जाएगी, लेकिन फेसबुक पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, उस तरह के लोग भी मिल जाएंगे जो वो काम कर रहे होंगे। आप जस्ट सर्च करेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, या आपको पेजेस भी मिल जाएंगे, हर किस्म की चीज़, वीडियोस, ट्यूटोरियल, हर चीज़ उस किस्म की कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से डिटेल आप फाइंड कर सकते हैं और वो सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जी, लाइव गेमिंग। ये फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन होता है गेमिंग वाला, आप वहाँ पे गेम खेल सकते हैं लाइव, ठीक है। फिर आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, शिदाई होते हैं गेमों के देखने के, जैसे पबजी गेम है, और फाइटिंग गेम होती हैं, कुछ डिफरेंट रेसलिंग गेम होती हैं, कार रेसिंग गेम होती हैं। तो कोई भी जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं वो गेम तो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वो अगर लाइव गेम खेल लें तो लोग उनको देखेंगे, उनकी रेटिंग ज़्यादा होगी, उतने स्टार मिलेंगे, तो इस तरह उनकी जो ना वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी मोनेटाइजेशन के बाद। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव वे है अपने शौक को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट करने का। आ गया जी इंस्टेंट आर्टिकल। कुछ जगह पे आता है फेसबुक, आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट या किसी पे आर्टिकल खुल जाता है। तो वो ये सिस्टम है कि फ़ेसबुक में भी एक ऑप्शन होता है कि आप आर्टिकल लिख लें फेसबुक के थ्रू। एक तो है ना, आप वैसे भी अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हैं, एक फ़ेसबुक ऑप्शन देता है आपको कि आप क्लिक करते हैं, आप आर्टिकल लिख लें अपना, और वहाँ पे अपना जो ना वो लगा दें, अपना लिंक दे दें, तो जो भी जाएगा, जितनी ट्रैफिक वहाँ पे आएगी, तो उस लिहाज से आपकी अर्निंग होगी। ये भी एक है मेथड, आप इसके बारे में मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। आ गया जी ऐप डेवलपमेंट। आप कोई भी ऐप बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यूसी ब्राउज़र है, ठीक है, विडमेट है, उनके अंदर आपको फेसबुक देखने को मिल जाती है।
तो इस तरह भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक दे दें, उसके अंदर आप फेसबुक को फिट कर सकते हैं, तो उसके अंदर जितने लोग आपकी जो ना वो ट्रैफिक जाती है तो आपको अर्निंग होती है, उससे आप कमिटमेंट होता है। या दूसरा मेथड भी इससे जो ना वो ऐप मेकिंग में आ सकता है कि आप कोई ऐप बना दें और उसके ऊपर फेसबुक का जो ना वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फेसबुक आपको कुछ ऐड वगैरह देगी, कुछ देगी, तो आप उस पर जो ना वो लगा दिया करें, तो इससे भी आपकी ऐप जो ना वो रन होगी और फेसबुक आपको पैसे देगी। उसके बाद ये भी सोर्स है ऐप वाला, तो आप इसे मज़ीद भी सर्च करें डिटेल में। मैं तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ये काम, क्लियर करूँ उसे। आगे कॉन्टेस्ट अर्निंग, डिफरेंट मुकाबले होते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग का या कोई कंपटीशन किसी ने रखा है राइटिंग का, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने उस कॉन्टेस्ट जो हो रहा है मुकाबला, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देनी है, वहाँ पर डिफरेंट लोग लेके आने हैं, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो कहाँ से मिलेंगे, ये यूट्यूब ही है, या जो बंदा करवा रहा है उससे आप कनेक्ट कर लें, उससे कहें भाई जी आपके पास मैं इतने लोग ले आऊँगा या मैं आपका कर देता हूँ, तो आपको अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से भी। अगला है जी हमारे पास फेसबुक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक फाइल। देखें, ये हम ट्रेडिंग, अभी हमारा लेक्चर नहीं आया लेकिन फिर मैं बताता हूँ। ये ट्रेडिंग होती है, आपको पता होगा, ट्रेडिंग माइनिंग वगैरह। तो ये तो वैसे होती है ना, आप जनरली किसी ब्रोकर के पास या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग कंपनी में, तो वो आगे ट्रेड कर देते हैं। तो फेसबुक ने भी एक रखा है कि आप अगर इधर इन्वेस्ट करना चाहें फेसबुक के अंदर, फेसबुक ट्रेडिंग में, तो फेसबुक भी आपको गारंटी के साथ 53% प्रॉफिट आपका दे देता है। तो इसकी भी डिफरेंट कंडीशन है, यानी फेसबुक ने जहाँ इतने काम कर रहा है वहाँ पे ये भी ऑप्शन इसने ऐड कर दिया, अगर आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इधर ही करते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन भी है फेसबुक में, आप इसे मज़ीद सर्च कर सकते हैं फेसबुक ट्रेडिंग के नेम से। आगे जी फंड कलेक्शन, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बच्चों के लिए या कोई ऐसा यतीम खाना या कुछ भी है, या कोई आप मस्जिद बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फ़ंड कलेक्ट कर सकते हैं फेसबुक से, ठीक है। तो यह भी एक जो ना वो सोर्स है, या किसी चीज़ को, अदारे को कुछ चाहिए, तो इस तरह का काम भी यहाँ से आप कर सकते हैं। आ गया जी सोशल मीडिया मैनेजर, आप फेसबुक के लिए एज एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। आपने ऑडियंस का साइज़ देखना है, उसे इंक्रीज़ करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने जो शेड्यूलिंग हो रही है मीडिया पे, क्या चीज़ कहाँ पे कब शाया करनी है, या कितने लोग लेके आने हैं, यानी ये काम सारा एडवर्टाइजमेंट का ही है ना, बिज़नेस का। तो ऑडियंस लाना होता है, पीपल, ट्रैफिक। तो आप सोशल मीडिया मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं। फेसबुक ग्राफिक्स आपने चेक करनी होती है, यहाँ पे इसे मैनेज करना होता है, डिफरेंट इसमें जो ना वो काम होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। तो आप इसको मज़ीद देखें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी डिटेल भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं तो व्यू दे रहा हूँ जस्ट आपको। अगला जी 30 नंबर पे ग्रुप आंसर क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिंग ग्रुप। देखें, आप अपना एक ग्रुप बनाएं फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे पेड ग्रुप बना सकते हैं, या वहाँ पे फ्री ग्रुप बना लें, तो लोगों को एजुकेट करें और उनको किसी भी सिस्टम में ले आएँ। इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कर लें, उनसे करवा लें, और अपना नेटवर्किंग या कोई भी सिस्टम आपने बनाया वो ग्रो करें, बिज़नेस करें अपना, कोई प्रोडक्ट सेल कर लें अपने ग्रुप में। या अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी कंपनी में, पैसे हैं आपके पास, तो वो आपकी जेब में टिके नहीं रह रहे, आप करना चाह रहे हैं कुछ, तो आप जाएं फेसबुक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, बेशुमार मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स मिल जाएंगे प्रॉफिट के लिहाज से। आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, किसी की ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट पे, किसी भी बिज़नेस में, बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास।
तो ये भी ऑप्शन है। आगे सर्वे है जी। अगर आप सर्वे का, कॉल जॉब सेंटर का, किसी भी किस्म का काम, टाइपिंग वर्क, राइटिंग वर्क, कंटेंट राइटिंग, अपना वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, किसी किस्म का भी काम ढूंढ रहे हैं, आपको सब का सब फेसबुक के ऊपर मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आपको फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। सर्वे का आप ढूंढ सकते हैं, सर्वे वाला डिफरेंट ग्रुप मिल जाएंगे। सर्वे के लिए इंशाल्लाह मैं एक और भी बनाऊंगा डिफरेंट, इस पे 3-4 वेबसाइट हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, उनमें आपने फिल्मों वगैरह के रिव्यू लेने होते हैं, तो वो भी एक लेक्चर रख लेंगे। लेकिन इस पे भी आप सर्वे काम ढूंढ सकते हैं। चलें जी, मैं समाप्त करता हूँ इसे। इसका ये चीज़ है कि जी आज हमने जितना भी देखा, जो भी चीज़ें हैं, उसका रिज़ल्ट ये है, आपके पास कोई भी बिज़नेस है, उसे चलाने के लिए आप फेसबुक के ऊपर जो ना वो रन कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिज़िकल या डिजिटल, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। किसी भी किस्म के बंदे, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के लोग से यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस टाइप के आप ग्रुप सर्च करें, ज्वाइनिंग हो जाएं। जब आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली जो ना वो आपको नॉलेज आता जाएगा। हर किस्म की जॉब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, अपनी जॉब दे सकते हैं, और इसके अंदर हर किस्म का काम तो हो रहा है। तो सबसे अब आपने करना क्या है जी, आपने अपनी एक फेसबुक जो आईडी है ना, उसे प्रोफेशनली जो ना वो एडिट करना है। आपकी एक वेल ड्रेस, अच्छी एक बिज़नेस लुक वाली पिक्चर हो, आपकी जो डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन में वो एक पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदा ऐसा है। आपकी जो पोस्ट हों, जो आप फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड होने चाहिए, ताकि कल आपको कोई मार्केटिंग करते हैं उसको पता हो कि ये बंदा हाँ ये काम कर रहा है, आपके दोस्तों को भी पता हो। ये ना हो कि आप वैसे ही एक लगा दें तो उनको हो कि हाँ कोई कर रहा होगा, पता नहीं क्या शुरू कर लिया इसने, इसे तो पता ही कुछ नहीं। तो आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, लोगों को पता हो हाँ ये वाकई इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो गुफ्तगू का सारा लेबकू ये है, फेसबुक से कुछ भी कर सकते हैं। 42% लोग बिज़नेस वाले ये कहते हैं अगर हमारे पास फेसबुक ना हो तो हमारा बिज़नेस स्टॉप हो जाए। ठीक है, ट्रेडिंग, माइनिंग, कुछ भी यहाँ से ढूंढें, इसमें सर्च करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें, एवरी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, और आपने ये मुकम्मल सारी सुन ली हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड खुला होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो देखें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मैंने और लिखी हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। किसी भी किस्म का आप काम शुरू कर सकते हैं यहाँ से। आप जितना, जैसे मैंने यूट्यूब का बताया था कि यूट्यूब एक चैनल है, उसको ग्रो करने में, उसकी वीडियो एडिटिंग में, उसको एडवर्टाइज़ करने में जितने लोग जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसी तरह यहाँ पे अगर कोई पेज बना रहा है तो आप उसके पेज को प्रमोट कर दे, वहाँ से इनकम आ रही है। उसकी ऐड बना दे, वहाँ से इनकम आ रही है। यानी एक तो जनरल काम है ना, उसकी हेल्प काम करते में जनरल तक पहुँचने के लिए आप रास्ते में काफ़ी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही।